हम जानेंगे छत्तीसगढ़ में जो 14,580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए नियुक्ति की जानी थी, उन पर जो अभी कोई एक्शन प्रतिक्रियाएं नहीं दी जा रही थी उसके बारे में अब आप देखेंगे तो इसके नियुक्ति के लिए यह नोटिस जारी किया गया है आदेश के 14,580 जो शिक्षकों की भर्ती की जानी है उनकी नियुक्ति की जाए। लेकिन हम आपको इसमें कुछ ऐसे पॉइंट बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। आखिर ये नियुक्ति कब तक की जाएगी? सबसे पहले यही बात आता है कि नियुक्ति कब होगी। कई का तो वेरिफिकेशन भी हो गया था और रिजल्ट तो आ ही गया है, लेकिन आगे अब क्या प्रक्रिया होगी? वित्त विभाग से एक बार दोबारा अनुमति मांगा गया था, जिसको अनुमति दे दी गई है, तो इन पदों पर भर्तियां की जाएगी। आप इसको देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे तो यही बात लिखा हुआ है कि 14,580 पदों पर वित्त विभाग से फिर से अनुमति मांगी गई थी और वित्त विभाग द्वारा अनुमति दे दी गई है, अब नियुक्ति की जाएगी। लेकिन नियुक्ति में कुछ यहाँ शर्तें दी गई है और यहाँ बताया गया है, देख सकते हैं, जो नियुक्तिकर्ता होंगे, प्रत्येक नियुक्तिकर्ता, उनकी जो सूची बनाई जाएगी वो व्यापम द्वारा जो मेरिट लिस्ट बनाया गया है, अंकों का जो विवरण है उसी के अनुसार बनाए जाएंगे और प्रत्येक अभ्यर्थी को अधिकारियों के द्वारा दस्तावेज का सत्यापन कराए जाएंगे इसमें। और जो बात रखी गई भारत सरकार और राज्य सरकार के जो नियम है वायरस संक्रमण को लेकर बचाव के लिए, वो सामाजिक दूरी, ये सभी को पालन करते हुए दस्तावेज का सत्यापन किया जाए। आपको हम ये और बता दें कि दस्तावेज कब सत्यापन होगा इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दी गई है। ये केवल देखेंगे तो एक आदेश है जिसमें कहा गया है कि उनकी नियुक्ति की जाएगी और इसमें परीक्षा अवधि में नियुक्ति होगी। आपको पूरा यदि डिटेल ये पढ़े नहीं है आपने 3 पेज का, तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ बताया गया है जिन अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन हो जाता है उन्हें जिला चिकित्सा बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए बोला जाएगा और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी भेजे जाएंगे। अर्थात दस्तावेज का सत्यापन किस तरह से आगे बढ़ेगा ये इसमें बताया गया है। अगला बताया गया कि जो सूची बनेगी उसमें प्रत्येक व्यक्ति का दस्तावेज का सत्यापन किए जाएंगे और कार्यालय में किए जाएंगे। और यहाँ बताया गया है सभी दस्तावेज सहित निश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने के लिए सूचना पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे। अर्थात जो आपको दस्तावेज का सत्यापन किए जाएंगे उसके लिए आपको सूचित किया जाएगा यदि आपका नाम है इसमें तो कि आपका पंजीयन अमुक दिन या इस दिन होगा। कितना दिन पहले भेजा जाएगा उसके बारे में भी हम इसमें वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ कहा गया है कि उपस्थिति अर्थात आपका जो वेरिफिकेशन होगा उसका जो आपका कब है इसकी जानकारी आपको 20 दिन पहले मिल जाएगी। यहाँ रखा गया 20 दिन बाद का रखा जाएगा। यदि किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी निश्चित दिनांक में उपस्थित नहीं हो पाता है तो आपको लिखित समक्ष देना होगा और वो भी 10 दिन पहले। जब आपका वेरिफिकेशन होना है उस दिन से 10 दिन पहले आपको लिखित में देना होगा कि हम उस दिन उपस्थित नहीं हो सकते, यहाँ बताया गया है। इसके अलावा यहाँ और कहा गया है 5 में कि जिन अभ्यर्थियों का दस्तावेज नहीं हुआ है, जो अभ्यर्थी सूचना प्राप्त होने के बाद भी सत्यापित नहीं कराए हैं, उन्हें लिखित में सूचित किया जाएगा कि विज्ञापन में निर्धारित मापदंडों के अनुसार दस्तावेज का सत्यापन नहीं होने के कारण उनकी नियुक्ति नहीं होगी, वो योग्य नहीं है। यहाँ बताया गया और मेरिट सूची के उसका नाम काट दिए जाएंगे। यहाँ पूरा स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसके बाद और आगे कहा गया है, यहाँ देखेंगे तो और आगे कहा गया जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन निम्नानुसार पूर्ण हो जाता है उसे इस बात की लिखित सूचना दी जाएगी उनका प्रकरण मेडिकल फिटनेस सेवा पूर्व पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जा रहा है। ये दोनों कार्य पूर्ण होने के पश्चात उनके लिए पृथक से नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। अर्थात पूरी प्रक्रियाएं हो जाने के बाद एक बार नियुक्ति आदेश आपको मिलेगा। पत्र में इस बात का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि यह पत्र नियुक्ति आदेश नहीं है। यहाँ एक तरह से देखेंगे तो ये नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा कहा भी जा रहा है, लेकिन आप यहाँ नीचे ही लाइन में देखेंगे तो नियुक्ति आदेश नहीं है भी कहा जा रहा है। संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश तैयार किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन उपरांत उन पात्र चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे जिन्हें
मेडिकल बोर्ड द्वारा फिट पाया गया, जिनके पुलिस वेरिफिकेशन में प्रतिकूल टिप नहीं पाया गया, उनकी नियुक्ति फिर से की जाएगी। यहाँ एक और बात कहा गया है, जो नियुक्ति आदेश होगा प्रत्येक चयनित अभ्यर्थियों को पृथक पृथक दिए जाएंगे, ये इसमें कहा गया है। इसके अलावा वेतनमान को आप देखेंगे तो राज्य शासन द्वारा परीक्षा अवधि के दौरान देय वेतन और अन्य लाभों के संबंध में जारी पत्र के अनुसार नियुक्ति परीक्षा अवधि कितनी होगी देख सकते हैं, परीक्षा अवधि 3 साल की होगी। नियुक्ति आदेश में परीक्षा अवधि के संबंध में इन निर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा, ये कहा गया है। और बस इतना ही कहा गया है। अब बात आती है कि नियुक्ति कब होगी। हो सकता है ये आपको लंबे समय तक ले जाए, क्योंकि अभी वेरिफिकेशन का डेट ही नहीं आया है। कब से स्टार्ट होगा, कब तक समाप्त होगा, कहाँ होगा, कौन से कार्यालय में होगा, ये तो आप जानते ही रहते हैं, लेकिन डेट को नहीं पता रहता है। तो यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि नियुक्ति आदेश कब जारी होगा। राज्य शासन द्वारा स्कूल खोलने के आदेश जारी होने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा जब स्कूल खोला जाएगा, अभी वायरस संक्रमण पीक आवर में चल रहा है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो अभी तो नियुक्ति आदेश जारी करने की संभावनाएं नहीं बनती, लेकिन जारी की जानी चाहिए। जिन युवाओं ने मेहनत किया है उनको उनका फल मिलना चाहिए, लेकिन हो सकता है सरकार इसमें और डिले करता है तो अच्छी बात नहीं है। नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से लेख होगा कि नियुक्ति किसी न्यायालय में लंबित अथवा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन होगा। अर्थात न्यायालय द्वारा कोई बात इसमें कहा जाता है तो वो माना जाएगा, ये कहा गया है इसमें। और बस इतना ही जानकारी दी गई है। आप देखेंगे तो आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो यही आता है कि परीक्षा अवधि 3 साल की होगी और नियुक्ति आदेश कब होगा, इसके बारे में कोई अपडेट यहाँ नहीं दी गई है, ये केवल आदेश दिया गया है। और आप इस PDF को स्कूल शिक्षा विभाग से डाउनलोड करना चाहेंगे तो हम ले चलते हैं आपको स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर, जहाँ से आप इसे डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ स्कूल शिक्षा विभाग में जो यहाँ देख सकते हैं शिक्षक भर्ती पोर्टल दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या ओपन होता है आप यहाँ देख पाएंगे। यहाँ इस तरह का ये ओपन हो जाता है, यूजर ID संभाग पासवर्ड मांग रहा है, लेकिन जो शिक्षक भर्ती होती है उसके बारे में यहाँ अपडेट दी जाती है, यहाँ दिया जाता है, लेकिन यहाँ भी कोई अपडेट नहीं दिया गया है। मोर पर आप क्लिक करेंगे तो, क्योंकि जो भी जानकारी निकल कर सामने आती है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में यहाँ कोई अपडेट नहीं है। आप देखेंगे तो 4 सितंबर 2020 का ये लेटेस्ट अपडेट है, और ये जो अपडेट जारी किया गया है ये कब है तो 15 सितंबर 2019 का है, 20 का है, और ये भी 20 का था। और इसको आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ये केवल व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक में वायरल हो रहे हैं। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक CGDPR में भी इसके बारे में कोई खबर नहीं छपा है, जो कि छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है। जल्द ही इसके बारे में कोई और अपडेट आती है तो हम उसका भी वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।